जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। हाँ, जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, तो बाबा कहते हैं नवयुग भी कल आने वाला है, अर्थात उतनी स्मृति में रहे और वैसी स्थिति बने कि सतयुग बस आया कि आया, और उसके लिए हमें वो पुरुषार्थ करके वो स्थिति बनानी है ताकि हम सतयुगी संस्कारों से सतयुगी संसार को बहुत जल्दी आह्वान करके इस घोर कलयुग के कले कलेश दुख दर्द को खत्म कर विश्व की हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। तो इस लाइन को में यही रखना है कि आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। जितना वो अटेंशन रहेगा कि कल नया युग सामने खड़ा है, उतना वो नए युग के संस्कार स्मृति में, स्थिति में सामने खड़े रहेंगे। नहीं तो वो पीछे चले जाते हैं और पुराने संस्कार सामने आ जाते हैं। तो नया युग सामने, अर्थात सतयुगी संस्कार इमर्ज्ड। तो बाबा कहते हैं अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। स्थिति की स्मृति स्पष्ट है कि कैसा सुंदर युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। राज्य अधिकारी स्थिति अर्थात आत्मा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी राज्य अधिकारी की स्थिति दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना वो लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल का गिफ्ट देते हैं और बाबा गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाबा द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। अविनाशी गिफ्ट सतयुगी दुनिया आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। अंडरलाइन अटल भावी अर्थात जिस बात को टाला नहीं जा सकता, ये होना ही है। जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट नहीं ले जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। तो विश्व राज्य अधिकारी स्थिति, नई सतयुगी दुनिया। बाबा ने कहा ये अटल भावी है, लेकिन ध्यान रखना है कि इस गिफ्ट को कोई डाकू न ले जाए। तो डबल लॉक है। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का, परमात्मा का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएंगे। डाकू भी होशियार होते हैं। उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए
अलबेले नहीं होना। डाकू अर्थात माया। तो बाबा कहते डाकू को भी पता चल जाता है इनका लॉक आज ढीला है। आज से इस वर्ड को अंडरलाइन करें, गॉड का लॉक यहाँ है, ये लॉक ढीला नहीं होना चाहिए। तो गॉड का लॉक अर्थात परमात्मा की याद, ज्ञान, श्रीमत, शक्ति, बस उसका ताला लगा रहे तो माया आ नहीं सकती। इसलिए अलबेले नहीं होना, तो नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना है। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। तो बिल्ली अर्थात जो मैं हम करते हैं। बाबा ने कहा बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बच्चे मैं करते हैं। चूहा क्या करता है, बेसमझ होकर कुछ भी खा लेता है, कुछ भी काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। एक पुराना संस्कार, एक पुरानी आदत, एक व्यर्थ संकल्प आत्मा की शक्ति को क्या करती है, बहुत फास्ट कम करती है। तो बच्चों का खजाना काट कर खा लिया ना। और शेर क्या करता है, निर्भय वालों के अंदर भी भय पैदा कर देता है, जिसके लिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं वो तो पेपर टाइगर है। सर्वशक्तिवान के बच्चे किससे डरते हैं, कौन सी बात से डरते हैं। बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान बच्चों को भी दिल शिकस्त बना देता है। तो इस साल डबल लॉक लगाकर ही रखना, इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। ये वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। इसी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। अंडरलाइन, सफल करो, सफलता लो। समझा, सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन, सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। तो समय, संकल्प, श्वास कैसे सफल होता है? हाँ, सफल होना मतलब वेस्ट ना होना। हम कहते हैं ना, ये तो टाइम वेस्ट हो गया आज। तो टाइम वेस्ट तो हमें फिर भी दिखाई देता है, संकल्प वेस्ट हो रहे हैं। बाबा ने कहा श्वास वेस्ट हो रहे हैं। समय, संकल्प, श्वास, फिर तन मन धन को किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसको भी सफल करना है। क्योंकि जितना सबको सफल करेंगे अर्थात आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। और जब आत्मा इन सारी व्यर्थ की बातों से मुक्त होगी तभी तो मुक्ति धाम चलेगी। तो बाबा ने कहा संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। अंडरलाइन, एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। सो जैसे हम पैसे को, धन को ध्यान से यूज करते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, वेस्ट नहीं करो, वेस्ट नहीं करो। तो बहुत अच्छा संस्कार है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, सफल करो। तो बाबा ने कहा वो है स्थूल प्रॉपर्टी, स्थूल अर्थात फिजिकल, और सूक्ष्म प्रॉपर्टी ये खजाना, इस पर लोग अटेंशन नहीं रखते हैं। समय, श्वास, संकल्प ये है
सूक्ष्म प्रॉपर्टी। तो बाबा ने कहा इसको सफल करो, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। हाँ, तो इस पूरे साल में भी बाबा की अनेक मुरलियां इसी बात को अंडरलाइन कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प खत्म करो। और उसके लिए क्या करो, बार 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 ड्रिल करो, समर्थ संकल्प क्रिएट करो, तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, तो व्यर्थ अपने आप खत्म होता जाएगा। एक संकल्प ही व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। तो सफलता अर्थात क्या, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाना। और वो सफलता कैसे मिलेगी, जितना हम समय श्वास संकल्प को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, सफल करेंगे। तो वरदान क्या मिला, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। कुछ दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था, 1 घंटे में अगर 5 मिनट भी वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट होते, अटेंशन रखते हैं, 5 मिनट भी अगर व्यर्थ संकल्प नहीं क्रिएट होते, तो बाबा ने कहा पूरे दिन में 5 5 5 मिनट, 12 घंटे में 7 मिनट, 1 घंटा हो गया 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितनी आत्मा की शक्ति बढ़ गई। तो जैसे पैसा थोड़ा थोड़ा करके सेव करते हैं, संकल्पों पर भी उतना सूक्ष्म अटेंशन। तो बाबा ये वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो, चाहे मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्म द्वारा। चेक करना सफल कितना किया। उसकी चेकिंग कैसे होगी कि वेस्ट क्या नहीं किया, वेस्ट नहीं होना चाहिए। समय संकल्प श्वास वाचा कर्मणा मनसा वेस्ट नहीं हो, सफल करो अर्थात श्रेष्ठ स्थिति पर, ऑर्डिनरी भी नहीं, साधारण भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने समय को, संकल्पों को, तन मन धन को भगवान की सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। क्योंकि व्यर्थ नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन श्रेष्ठ क्या क्रिएट कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं कर रहे, समर्थ क्या कर रहे हैं। इसलिए सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। मैंने कहा बाबा को कुछ नहीं देना है आपने, आप अपने लिए जमा करो। तो इसको अंडरलाइन करते हैं, तन मन धन से, समय संकल्प श्वास से, ज्ञान गुण और शक्तियों के खजाने से सब कुछ सफल करो। जितना हम तन को भी सेवा में लगाते हैं, जितना हम धन को भी सेवा में लगाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और जितना आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मन शक्तिशाली हो जाता है, तो उतने व्यर्थ संकल्प खत्म होने लगते हैं। इसलिए सब चीजों को, इसकी लिस्ट बना लो, तन मन धन, समय संकल्प श्वास, और धन एक और कौन सा, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। इस सबको सफल करो। बाबा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना। वरदान क्या था, सफल करो, सफलता पदम गुणा पाओ। कभी कभी हम कहते हैं ना, मैंने बाबा की सेवा में धन दिया। हम कौन है भगवान को कुछ देने वाले। हाँ, अपनी स्थिति और हालत हमने देखी है, हम हैं कौन।
आज इस समय तो मनुष्य मनुष्य के लिए नहीं कुछ कर पा रहा है और हम कह रहे हैं हमने भगवान के लिए किया। बाबा ने कहा किसके लिए किया? हाँ, सफल किया, सेवा में लगाया, अनेक आत्माओं की जीवन परिवर्तन हुई, आपके खाते में दुआएं आई, दुआएं आने से आपकी शक्ति बढ़ी, तो ये किसके बेनिफिट के लिए हुआ? तो इसीलिए मैंपन नहीं आना